तो स्टूडेंट आपका जो है ब्लॉक 15 पेज नंबर 66 पे है पेरीमीटर। पेरीमीटर कोई भी जो शेप है, कोई भी जो फिगर है। सर पेज नंबर कौन था? पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 पे है। ठीक है। पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप्स का, किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो उसके बाउंड्री की लंबाई होती है, टोटल बाउंड्री की लंबाई होती है, लेंथ। ठीक है। जैसे मान लो आप कोई पार्क जाते हो खेलने, उस पार्क का शेप है आपको इस तरह से, ये पार्क का शेप है। ये मान लो आपको क्या कहते हैं 100 मीटर, ये है मान लो 75 मीटर, ये है 50 मीटर, ये है आपको मान लो 110 मीटर, और ये है मान लो आपको 105 मीटर। ठीक है। ये एक पार्क है, इस शेप में इस पार्क है। तो कहेगा इस पार्क का पेरीमीटर कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सभी बाउंड्री की जो लंबाई है, ये सारे पार्क का क्या है, बाउंड्री है मान लो। तो बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा वही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी शेप का जो क्या होता है, तो बाउंड्री की लंबाई, टोटल बाउंड्री की जो है लंबाई होती है, लेंथ होती है। ठीक है ना। तो जैसे ये पार्क है तो इसकी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, सबको ऐड कर देंगे, 100 प्लस 75 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 100। ठीक है। सबको ऐड कर दो। सर जी टोटल आ रहा है 420। 540 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 मीटर। 540 मीटर। हाँ, यानी कि इस पार्क का, यानी कि कोई यदि एक राउंड लगाएगा इस पार्क का तो वो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कोई व्यक्ति 540। हाँ 540 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है ना। तो यही होता है, यानी कि आपका जो ये जो किसी भी शेप का, किसी भी फिगर के जो बाउंड्री का जो टोटल लंबाई होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, तो उसके चारों साइड का जो टोटल लेंथ होता है, सभी 4 साइड का जो लेंथ होता है, हाँ, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। आ गया समझ में। बोलिए। सर मतलब आधा किलोमीटर और 40 मीटर। हाँ, आधा किलोमीटर और 40 मीटर, क्योंकि हाफ किलोमीटर जो है वो 500 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम 540 मीन्स क्या, कि हाफ किलोमीटर और 40 मीटर। ओके। अच्छा, तो वही करा। अब आपको एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और आप लोग इसको मैं वर्कशीट भेज दूंगा। ठीक है। आप उसको करना। ठीक है। या नहीं तो रफ कॉपी में करना। सर जी बोलिए। सर जी अभी तक आपने सर वर्कशीट बुक में काम नहीं करवाया ना। वर्कशीट में दिया था तो काम आपको रफ कॉपी में नहीं दिया जाता था करने के लिए। यस सर। तब आप उसको वर्कशीट जो भेजता हूँ उसको रफ कॉपी में किया करो, और कोई डाउट है तो पूछा करो उसको। नो सर सर जो अलग से वर्कशीट बुक मिली है। हाँ, तो उसको मैंने बोला है ना, रफ कॉपी में तो करने के लिए बहुत सारे काम दिया था आप लोगों को कि रफ कॉपी में करना उसको। रफ कॉपी में करने के लिए दिया था ना। सर जी हमने तो नहीं करा। हाँ, आप होमवर्क में देखना, उसमें वो आपको मिला हुआ है कि ये वर्कशीट आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है। चलो सर अब जी आपको है कि नोटबुक में काम करना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 1 में है। हाँ सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सर जी नोटबुक में करना जरूरी है। हाँ रफ कॉपी में करना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन अब पहले अब जो अभी करवा रहा हूँ उसको करना। क्वेश्चन नंबर 1 में ओके ट्रेस सर। द आउटलाइन ऑफ योर पाम इन योर नोटबुक, यूज ए थ्रेड एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर। जैसे कि मान लो आपका पाम होता है, पाम होता है ना, पाम मतलब हथेली जो होता है। तो हथेली जब आप नोटबुक पे रखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है वो ध्यान से समझना। जैसे मान लो आप हथेली रखते हो, ठीक है ना, अपने पाम को पेज पे रखोगे, तो आपका पाम मान लो पाम रख करके उस पे पेंसिल चलाना है फिंगर पे, तो आपका पाम बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे भी बनेगा, मैं तो ऐसे ट्राई कर रहा हूँ सही से बन जाए। मान लो ये आपका पाम बन गया। सर क्या है ये? आप मान लो आप जो का हाथ जो होता है वो इसी तरह से होता है ना। यस सर। हाँ, आप जो है हाथ आप अपने पेज पे आप अपने आप अपने मान लो पेज पे हाथ रखते हो, और पेज पे हाथ रखने के बाद फिंगर के बीच में ऐसे पेन चलाते हो, तो ऐसे ही शेप बन जाएगा ना। हैं? कौन यस बोल रहा है सर। ये, क्या बोल रही है, क्या? तो इसमें जो है सो आप जब हाथ रख करके आप पेंसिल चलाओगे या पेन चलाओगे, तो ऐसे ही शेप बन जाएगा ना आपका। हैं? यस सर। हाँ। तो यस सर। कह रहा कि ये जो अब इसको जो है सो थ्रेड रख करके इस पे धागा रख करके आपको मेजरमेंट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ हाँ, ये लोग आप ये सब आप लोग एक्टिविटी में ट्राई करना, फेयर कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। आप फेयर कॉपी में ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, और रफ कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक शेप दिया गया है आपको, एक बजे तक। 1 बजे तक। ये माइक ऑफ कर लो, किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक ऑफ रखे बच्चे। ऐसे है ना शेप आपका, ये फिगर है। अब इसमें जो है सो आपको इसमें जो है आपको दिया गया है, जैसे ये है आपको 3 सेंटीमीटर, ये है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये आपको 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ये भी सर ये 1 भी वन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी सर 1 ऊपर वाला भी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा। ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो शेप दिया गया है, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू लिखेंगे सर जी 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू एक तरफ से ऐड कर देंगे 1 प्लस ये वाला 1, फिर ये 1, फिर हो गया ये 1, फिर आपका सर जी ये 14 सेंटीमीटर। हाँ ओके जी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें वो तो ठीक है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 3 फिर प्लस आपको 3 सर हो गया 14 सेंटीमीटर इज प्लस आंसर। 3 हो गया। हाँ,
तो अब आपको इसमें जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 14 14 सेंटीमीटर। ऐड कर दिया 14 14 सेंटीमीटर। सर आंसर इज 14 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो पेरीमीटर इसी को कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। आ गया समझ में? यस सर। और आप लोग फेयर कॉपी में जो करोगे, ठीक है ना, आप लोग जब इसको फेयर कॉपी में करोगे, ठीक है, फेयर कॉपी में करोगे तो फिगर आप लोग बहुत गंदा बनाते हो। आप लोग फिगर सही से बनाना, स्केल से, स्केल का यूज ओके करके। सर। हाँ, स्केल का यूज करके जैसे बुक में बना हुआ है फिगर, ऐसे ही फिगर बनाना। सर हाँ सर 66 जो पेज नंबर है सर, उसमें जो बी वाला है क्वेश्चन सर, उसको भी करना है। कौन सा? हाँ, बी वाला भी करना सर है। ये हाँ, बी सर भी ये करना। वाला। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 के सारे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ओके और 4, ठीक है। ओके सर। हम्म, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का सारा क्वेश्चन करना है फेयर कॉपी में, ठीक है ना? सर पेज नंबर 67 सर ओके। आईडी गुलर क्या होता है? इरेगुलर, इरेगुलर मतलब क्या कि इक्वल जिसका नहीं होता है, ठीक है ना? इरेगुलर। इरेगुलर होता है, ठीक है। जो ओके नियमित सर। नहीं होता है, जो नियमित नहीं होता है, यानी कि बराबर नहीं होता है जो, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चे जो है सो रोज स्कूल नहीं आता है या रोज क्लास नहीं लेता, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको? इरेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। ओके। सर इरेगुलर। हाँ, इरेगुलर स्टूडेंट कहते हैं उसको, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। ओके। सर जी जो ये वाला है सर, इसका मतलब क्या हुआ? किसका? सर ये जो येलो कलर से बना है। ये जो येलो कलर, ये तो इसका भी वही करा है ना, जैसे अभी आपको पाम बना करके दिखाया था ना, उसी तरह से मान लो ये कोई फिगर है, ठीक है। ओके सर। अब ओके सर। उस पे करा कि थ्रेड रख करके, यानी कि जो लाइन है बना हुआ, जैसे मान लो कि अब ये तो चलो जो स्ट्रेट लाइन रखा है इसमें, वो बना हुआ ना, जैसे ये भी पेरीमीटर की तरह ए होता है। मुंह बंद करके रखो, माइक ऑफ कर लो, तभी समझ में आएगा। अब जैसे मान लो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका लेंथ हमें पता है, तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। लेकिन कभी कभी मान लो फिगर जो है सो आपको इस तरह से होता है, जैसे, ठीक है, ऐसे फिगर है, तब आप कैसे करोगे? तब आप कैसे ड्रॉ करोगे? इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए क्या होता एक्सक्यूज मी है? सर। हाँ, इसके लिए एक तरीका है, इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? तो एक सर थ्रेड, एक सर थ्रेड ये ले पेज लेंगे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर ये वाला पेज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कौन बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? सर अंशिका त्रिपाठी। सर ये वाला पेज बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आया। कौन सा पेज? सर 67। 67 तो अभी मैं बताया ही नहीं। 67 तो अभी हमने बताया नहीं, तो कैसे समझ में आ जाएगा? हाँ, जो चीज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। तो जब मैंने अभी समझाया कि जो पेरीमीटर होता है ना, वो सभी फिगर के बाउंड्री का लेंथ होता है। तो मैंने बताया था अभी, जैसे जो लाइन सर्कल से बना हुआ है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई इस तरह से आपको रफ फिगर जो होता है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एक तरीका ये है कि एक थ्रेड ले लेंगे, ठीक है ना। थ्रेड ले लेंगे, थ्रेड के एक एंड जो होता है, एक एंड को यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन पे रखेंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन पे रखते जाएंगे थ्रेड को, ठीक है ना। लाइन के बाहर ना हो, इसी लाइन पे हम थ्रेड को रख देंगे। फिर यहाँ पे ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहां पर तक आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो थ्रेड को यहाँ से कट कर देना है, या यहाँ पे कोई साइन दे देना है, निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से थ्रेड को जो है सो फिर स्ट्रेट कर देंगे, बड़ा कर देंगे,
ठीक है, सीधा। अब इसको मेजरमेंट कर लेंगे, जितना थ्रेड का लेंथ होगा, मान लो थ्रेड का लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यही जो है इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, कोई जो इस तरह से इरेगुलर फिगर होता है, कोई जो इस तरह से आपको फिगर होता है, तो उसका जो पेरीमीटर है हम इस तरह वो से माना नहीं जाता है। हाँ, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके।